तो आज हम लोग पदार्थ से आगे देखेंगे और जानेंगे कि सर पदार्थ से पूरा केमिस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है और बिना पदार्थ का मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता, या फिर यूँ कहें कि जो पूरा ब्रह्मांड बना है कहीं ना कहीं किससे बना है, पदार्थ से बना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि अगर सर पदार्थ बना किससे है, कण से। किससे बना है? तो अगर आप कण का जो विशेषता होगा वही तो उसका विशेषता होगा कि नहीं होगा। ऐसे समझिए, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मीठा किस में होता है, चीनी में। किस में होता है? इसीलिए जितना भी मिठाई होते हैं, समझ पा रहे हो, तो मिठाई में पर्टिकुलर देखना, जितना भी मिठाई जहाँ भी आ गया तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। कैसा लगेगा जी? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें डाला क्या गया होगा, चीनी डाला होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब वही है कि सर अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, कि जो रियल में पदार्थ है सर, पदार्थ किससे बना है, कण से, परमाणु से। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों ना सर हम लोग क्या करें, कण और परमाणु का विशेषता समझ लेंगे तो पदार्थ का विशेषता आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, 9th में भी पढ़े होंगे कि सर जो कण होते हैं काफी, जो परमाणु होते हैं काफी सूक्ष्म इकाई होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और प्लस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लेकिन सर छोटे तो होते हैं लेकिन ये भी क्या करते हैं, स्पेस घेरते हैं। ये भी क्या करते हैं? ठीक सर, यहाँ पे कणों का विशेषता हम बता रहे हैं कि सर ये लिख लीजिएगा कि पहला जो कण अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। आगे लिखते चलिएगा, सूक्ष्म होते हैं बता देंगे ताकि पदार्थ के बारे में अच्छा समझ में आएगा। फिर सर कण जो होते हैं गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और सर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को कण क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो सर कणों के बीच में, यहीं से आपको सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आएगा अगर ये जान जाइएगा तो। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आज जो हो गया वो क्या हो गया, लेक्चर 2 ही, मतलब एक तो डाल चुके हैं ऑलरेडी। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2। तो लिख लीजिए कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। समझाएंगे अच्छे से, ध्यान सुनिएगा। फिर कह रहा है कि सर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। स्थान घेरते हैं। और भी जो विशेषता आएगा तो हम लोग देख लेंगे। चलिए अब समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा, एक और चीजें समझ लीजिएगा कि सर जो परमाणु होते हैं, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। क्या बनाते हैं? और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। क्या बनाते हैं? और सर यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, तो विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विलयन, या फिर इसी को कह सकते हैं सर मिश्रण। क्या कह सकते हैं? और फाइनली यही विलयन और मिश्रण क्या बनाते हैं, पदार्थ। क्या बनाते हैं जी? तो हम लोग का जो जर्नी चालू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये होता है कि सर जर्नी होगा परमाणु से शुरू। कहाँ से शुरू होगा? परमाणु से जाकर हम लोग कहाँ खत्म करेंगे, पदार्थ तक। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे छोटी इकाई और फिर ये सबसे बड़ी इकाई। जैसे बायोलॉजी में सबसे छोटी क्या था, अभी बताए थे फिलहाल, जाति, और सबसे बड़ा जगत। समझ में आ रहा है? तो मैं कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से हर चीज़ वही होता है। जैसे वहाँ पे आप कोशिका का अलग अलग अध्ययन करेंगे, यहाँ पे किसका, परमाणु का अलग अलग, तत्व का अलग अलग, समझ में आ रही, यौगिक अलग अलग, विलयन अलग अलग, और सर पदार्थ का अलग अलग रूप देखेंगे। तो मिला जुला कर सब चीज़ वही है। फर्क बस इतना होता है कि सर जहाँ केमिस्ट्री आ जाता है पदार्थ की बात होता है। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग ये सब चीज़ हम लोग बारी बारी से, यही सब पूरा केमिस्ट्री में पढ़ना ही है। तो हम लोग क्या देखे अभी तक कि सर पदार्थ जो बना है ना कहीं, तो उसको जब तोड़ते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो पदार्थ दोबारा विभाजित नहीं होता है। तो जब पदार्थ दोबारा विभाजित नहीं होता है तो उस चीज का क्या नाम पड़ा, परमाणु। क्या नाम पड़ा? परमाणु। अच्छा सर, परमाणु को भी बाद में क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, जब तोड़े तो उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि सेंटर में क्या पाया जाता है, नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है सर, तो न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो सर प्रोटॉन की संख्या के आधार पे, आप लोग को जो पहले वाला क्लास होंगे इनके आधार पे क्या होता है, परमाणु संख्या फिक्स किया गया है। समझ में आ रहा है? और सर परमाणु भार में 2 चीजें आते हैं। क्या आते हैं सर परमाणु भार में? कभी कभी कोई ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ दे तो सर परमाणु भार में
न्यूट्रॉन भी शामिल होता है और क्या, प्रोटॉन भी शामिल होता है, जबकि परमाणु संख्या में केवल क्या, प्रोटॉन की संख्या। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग ये सब पहले से जानते होंगे। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो कल हम बताए थे कि सर रियल में अगर मान लेते हैं हमारे आसपास, ऐसे समझिएगा कि थोड़ा सा एक साथ मैं सब सब्जेक्ट समझा दूं। जैसे हम लोग जाने थे कि सर धरती पे दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं एक कोशिकीय, कहीं केमिस्ट्री में बायोलॉजी क्यों आ गया सर, अभी बता रहे हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय और दूसरा क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा अभी केमिस्ट्री अच्छा से। क्या दोनों में डिफरेंस है कि सर एक कोशिका की बात करें तो सिर्फ सिंगल मतलब एक, समझ में आ रहा है ना, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, समझ में आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज जो आते हैं। तो कहना बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक। अच्छा, एक से अधिक में क्या आ जाएंगे, जैसे कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के। बात समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान सुनिएगा कि सर यहाँ भी कह रहा है कि सर तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो कहना है चाह रहा है कि सर तत्व हम लोग उसको बोलते हैं, मान लेते हैं सपोज जैसे यहाँ पे हम कुछ परमाणु बनाते हैं, जैसे आप लोग सुनिएगा कि एक हाइड्रोजन का ये सिंबल हो गया, उसी तरीके से सर ऑक्सीजन का हो गया। तो मान लेते हैं जैसे खाली हम हाइड्रोजन 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 ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन खाली ले रहे हैं, तो जहाँ पे सिर्फ सर तोड़ने के बाद सिर्फ एक ही टाइप के दिखे कण, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्व। क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन सर तत्व जहाँ पे एक से अधिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस के अलावा माइनस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, समझ पा रहे हैं ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे, देखना एक से अधिक हो गया, दो प्रकार के हो गए, तो इसको बोलेंगे यौगिक। क्या बोलेंगे, बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ हुआ, नहीं हुआ? कहना क्या चाह रहे हैं सर, हम कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ अगर खाली आप सिंगल दूध पी रहे हैं तो दूध में कुछ भी नहीं मिला है, बात समझे कि नहीं, तत्व हो गया, क्या हो गया। लेकिन दूध में जैसे आप चीनी मिला दीजिए, ग्लूकोज मिला दीजिए, या फिर बोर्नविटा वगैरह जो भी मिला दीजिए, तो तत्व न रह कर क्या हो गया, यौगिक। क्या हो गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर तत्व रियल में क्या होता है। तो पदार्थ का सबसे शुद्ध क्यों बोला जाता है, शुद्ध मतलब कोई मिलावट ना हो, समझ में आ रहा है? तो सर एक ही प्रकार के, जहां खाली एक ही प्रकार के कण हो, कोई मिलावट नहीं, तो उसको शुद्ध बोल दिया गया तत्व को। अब समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे था। तो चलिए, तो कल हम आपको लिखा दिए थे, कहाँ तक, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी ताकि समझ में आए, कहाँ तक लिखा थे, जल्दी से बताइए आप लोग। तत्व लिखा थे सिर्फ, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे भी, कुछ लिखते भी चलेंगे। तो चलिए लिख लीजिए कि हाँ, कल देखे थे कि सर कोई भी दुनिया का पदार्थ होता है उसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन आता है, एक रासायनिक और दूसरा भौतिक। समझ में आ रहा है? तो सर रासायनिक क्या होते हैं, भौतिक क्या होते हैं, तो ये सब हम लोग देख लिए थे। तो चलिए अब यहाँ पे मिश्रण लिखिए। अच्छा, यौगिक नहीं लिखे थे ना, नहीं यौगिक लिखे, टॉपिक डालिए यौगिक। तो तत्व लिखा दिए थे कि एक ही प्रकार के, नहीं कैसे लिखवाया था, कल लिखा था ना, नहीं लिखा है तो सुन लीजिए, एक ही प्रकार के जब कण या परमाणु से मिलकर जो भी चीज बना हो तो उसको क्या तो बोलते हैं, तत्व। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कुछ भी, जितना पीरियोडिक, आगे तो पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक। अब लिखिए तत्व मिलकर क्या बना है, तो लिखिए यौगिक। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लिख लीजिए यौगिक क्या है। केमिस्ट्री समझते चलिएगा, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा ध्यान से सुन लीजिए तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस क्लास नहीं छोड़ना है, रेगुलर रहिए, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का सीरीज चालू किए हैं, समझ में आ रहा है। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री मतलब जैसे कल इंट्रोडक्शन दिए, अब धीरे धीरे हम लोग फार्मूला बनाना, तमाम चीज़ें यहाँ से जानेंगे। जब मैं चैप्टर में आऊँगा पढ़ाने के बाद तो आपको देखिएगा मतलब मन खुश हो जाएगा, समझ में, क्योंकि चैप्टर तब बनाने में पढ़ने मजा आता है जब आपको बुझा रहा है। बात समझी कि नहीं? तो पता चला मैं सूत्र लिख रहा हूँ, फार्मूला ले रहा हूँ, आप खाली छापने पे हैं तो आपको मजा ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर मेहनत कर ले रहा हूँ। तो लिखिए, अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं यौगिक। यौगिक अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। यौगिक अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें पाए जाने वाला घटक, इसमें पाए जाने वाला घटक अपने पुराने गुणों को त्याग कर नए गुण धारण कर लेता है। एग्जाम्पल में लिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अपने पुराने गुणों का त्याग कर नए गुण धारण
करते हैं यौगिक कहलाते हैं। अपने पुराने गुण त्याग कर नए गुण धारण करते हैं यौगिक कहलाते हैं। सोच के देखिए कि अभी आप लोग 10th का गुण सब त्याग दिए कि नहीं त्यागे, 11th वाला थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं जी आपके पास, अब नहीं आया है तो ला लीजिए, तभी आप लोग क्या बन पाइएगा, यौगिक क्या बन पाइएगा जी। अब सुनिएगा, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, फिर से बोल दें। इसमें पाए जाने वाला घटक अपने पुराने गुणों को त्याग कर नए गुण धारण कर लेते हैं। सर क्या सिखाएं अभी तक, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, क्या जैसे तत्व एक बार फिर से सारे लोगों को बता देते हैं, तो ध्यान से सुनना। इधर बाबू लोग पहले जानेंगे सर, ऐसे समझ लीजिए कि सर मान लेते हैं हम लोग को क्या देखना है, परमाणु, क्या देखना है, ठीक। परमाणु जब मिलते हैं सर तो बनता क्या है, अणु, क्या बनता है, ठीक। अणु जब मिलता है तो क्या बनता है, अभी इतना ही तक पढ़ा, इतना ही तक जानिए, समझ में आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि सर परमाणु क्या बताएं, तो जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, पहले कण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कण। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 तरह के कण होंगे, तो जैसे एक प्लस वाला कण ले लिए सर, दूसरा क्या ले लीजिए, माइनस वाला ले लिए, तीसरा क्या ले लिए सर, तो गुना वाला ले लिए, बात समझ नहीं, गुना चाहे स्टार वाला ले लिए, बात समझ में आ रहा है। 3, अब ध्यान सुनिएगा, ये अलग अलग कण है, ये क्या है, अलग अलग कण है। अब सुनिएगा, तो जैसे आप हम बोले कि परमाणु किसको बोलिएगा, मैं 3 इमेज बना रहा हूँ, आप दिमाग लगेगा। जैसे एक हम बोल रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा कि सर सिर्फ हम क्या लिए, अब बताइए तीनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ, यहाँ पे बताओ, एक ही प्रकार के कण है सब, यहाँ भी एक ही प्रकार के कण है, जबकि इसमें सब अलग अलग है, बात समझ में आ रहा है। तो कहना ये चाह रहे कि सर परमाणु का एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, आप लोग ध्यान सुनिए, जैसे मान लेते हैं सर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व वगैरह बोलते हैं। और क्या हो गया सर, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन हो गया, बात समझ में आ रहा। तो होता ये है कि कोई भी जो तत्व होते हैं स्थिर नहीं रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों स्थिर नहीं रहते हैं, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर जिसके ऊपर जितना आवेश चार्ज होता है, समझ में आ रहा, मतलब जिसका जो कक्षक होता है, अगर कक्षक पूरा कर लिया, कक्षक क्या कर लिया, पूरा कर लिया, तो स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थिर, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसे समझेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही समझिएगा। तो मैं कहना है चाह रहा हूं कि सर परमाणु जो होते हैं, अधिकांश परमाणु स्थिर नहीं रहते हैं, तो वे स्थिर होने के लिए, जैसे हाइड्रोजन है तो एक अपने जैसा ही क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन को बुलाएगा और मिलकर क्या बना लेगा, ध्यान से सुनिएगा, H2 क्या बना लेगा। तो सर ये दोनों क्या हैं, परमाणु, ये दोनों क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब H2 क्या हो गया, अणु, क्या हो गया। तो अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए, H समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, प्लस H परमाणु हो गया, और एक क्या हो गया, अणु, समझ में आ रहा है। उसी तरीका से सर O प्लस O क्या हो गया, O2 क्या हो गया। तो सर ये सब क्या हो गया, अणु, क्या हो गए। तो जिसके नीचे ये सब लगा रहेगा ना, ध्यान सुनिएगा, उन सबको क्या बोलेंगे, अणु, क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है यहाँ तक। सर अब यहाँ पे अलग अलग जब अणु मिलते हैं, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग जब अणु मिलते हैं तो फाइनली क्या बनेगा सर, समझ में आ रहा है, यौगिक मतलब जल, क्या बन गया, कुछ भी, समझ में आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यौगिक का। तो लिख लीजिए, समझ में आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा, अभी सब बताएंगे कौन कैसे 2 3 क्या हुआ, अभी तो बस स्टार्ट है, बस 3-4 क्लास के बाद आप लोग सीख जाइएगा, जैसे ही पीरियोडिक टेबल चालू करेंगे। अब सुनना, जो दूसरा लाइन लिखा है यौगिक में, क्यों हम एग्जाम्पल दिए समझिएगा, लिख भी लीजिएगा और समझते चलिए। देखिए हाइड्रोजन सर जब अलग है ना, समझना, हाइड्रोजन जब अलग है तो हाइड्रोजन को ईंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईंधन मतलब सर आग है, ए बाबू सुनना, ईंधन मतलब आग है। और बिना कोई भी दुनिया में आग जो होता है वो तभी लगेगा जब क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन, क्या मौजूद हो। अब सुनना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कितना भयानक बात यहाँ पे सिखा रहा है, कह रहा है कि सर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रहते हैं ना, तो ये सिर्फ जलाते हैं, क्या करते हैं, एक जलता है और दूसरा क्या करता है, जलाता है। लेकिन एक जलने और जलाने वाले को जब मिला देते हैं तो बुझाने वाला बन जाता है, क्या बन जाता है, मेरी बात समझ में आ रहा है।
यही बोल रहा है कि सर पहले इनका गुण कैसा था, जलने और जलाने वाला, लेकिन जैसे ही मिल गए तो कैसा हो गए। तो यही लाइन लिखा है कि इसमें जो पाया जाने वाला घटक होता है, ये देखिए अलग अलग घटक है ना, तो पुराना गुण को क्या कर दिया, अरे त्याग दिया। अब कौन सा गुण बना लिया, नया गुण। तो आप लोग 9th 10th वाला जितना भी जो था अचरा कचरा समझ पा रहे हो ना, रटने फटने वाला तमाम चीज, तो उसको क्या करना है, अरे त्याग देना है, समझ पा रहा है। अब 11th में आ गए तो कैसा होना, सोचने समझने वाला, कैसा जी, अब बात समझ में आ रहा है। तो यही बात बता रहा है, यहाँ तक कोई तकलीफ समझ में आ रहा है तो वो चीज। चलिए अब लिखिएगा मिश्रण, मिक्सचर। हाँ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन जहाँ से मतलब मैं सब चीज़ लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी आपको छोटा छोटा चीज़ ये सब समझिएगा। तो आगे बहुत सारे लोग होते क्या है, ये सब पढ़े हुए नहीं किए, डायरेक्ट चैप्टर में आ गए, उनको हवे नहीं लगता है शुरू से, बात समझ में आ रहा है, तो दिमाग में आ जाता है कि थोड़ा सा टफ विषय है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सीख लेना जरूरी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सर इंग्लिश पढ़ना आसान है, लेकिन इंग्लिश को समझने के लिए और लिखने के लिए थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो हम पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का अपना एक क्वालिटी होता है, विशेषता होता है। हर सब्जेक्ट चाहता है कि तुम हमको वैसे ही समझो जैसे हम लिखे गए हैं, जो मेरा गुण है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि इसका क्या क्या गुण है, इसके समझने की शर्तें क्या है। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री को समझने की शर्तें बात कर रहे हैं कि पदार्थ आना चाहिए, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको समझना चाहिए। जैसे अभी हम लोग परमाणु समझे, समझ पा रहे हैं ना जी। परमाणु से तत्व तो हम लोग आगे देखेंगे, तत्व लगभग 118 है, पीरियोडिक टेबल में आज आ सकता है या फिर कल आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें वगैरह तो धीरे धीरे ये सब चीज़ आपको आसान बनाएगा। तो चलिए, तो अगला जो हम लोग बात करेंगे मिक्सचर, क्या बात करेंगे, मिश्रण। तो लिखिए मिश्रण। हो गया, डैश देकर लिखिए इसमें। जब दो या दो से अधिक तत्वों के, जब दो या दो से अधिक तत्वों के, जब दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के, क्या लिखना है, तत्वों के, लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें परमाणु या यौगिक, वहाँ पे छूट गया ना, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा नीचे डाल के, परमाणु या यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु या यौगिक, ये लिखना है, यौगिक अपने द्रव्यमान के, द्रव्यमान मतलब भार, आगे हम लोग अच्छे से बढ़िया से बात करेंगे, अपने द्रव्यमान के अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनिश्चित मतलब कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, तो मिश्रण बनता है। लेकिन कभी कोई पूछेगा यौगिक और मिश्रण में क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि सर यौगिक में, देखना यहीं पे डिफरेंस समझ लीजिए। ए लड़की इधर देखिए, यौगिक में सर मिलते जरूर हैं लेकिन निश्चित अनुपात रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, निश्चित अनुपात, फिक्स, बात समझे कि नहीं। जबकि सर मिश्रित में होता है अनिश्चित अनुपात। क्या होते हैं, मिश्रण में, बात समझ में आ रहा। पहला डिफरेंस क्या सर, निश्चित। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि सर H2O हम लोग क्या किए, बात किए ना, तो इसका सर देखिएगा, कहने का मतलब ये होता है 2 हो गया सर, इसका परमाणु भार कितना हो गया 16, तो इसको काटिएगा तो 1:8 आया। तो इसी बोलते हैं अनुपात। जब भी पानी अब जितना बढ़ाएंगे इसी अनुपात में बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन 2 के साथ अगर 1 ऑक्सीजन मिल रहा है तो जब 2 ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन को कितना होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सर जैसे अब भी काटेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, कहने का मतलब ये होगा जैसे हम काटेंगे तो 16 गुना क्या हो गया 32, क्या हो गया, तो 4 8 32, 8 अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ये अनुपात फिक्स रहता है, उसी को बोलता है कि जो यौगिक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर यौगिक होता है, इसका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? जबकि सर मिश्रण में कोई निश्चित नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वहां पे चाहे तो कितना भी किसी को बढ़ा सकते, कम कर सकते। ये लाइन कह रहा था मिश्रण में, कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा बात ये कह रहा था यहाँ पे कि सर यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण में पाए जाने वाले, अगला लिखिएगा पॉइंट तो समझ में आ जाएगा कि मिश्रण में पाए जाने वाले घटक, मिश्रण में पाए जाने वाले घटक अपने पुराने गुणों का, मिश्रण में पाए जाने वाले घटक अपने पुराने गुणों का, मिश्रण में पाए जाने वाले घटक अपने पुराने गुणों का त्याग नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं। कौन सा गुण का? इससे पहले नहीं लिख पाया। मिश्रण में पाए जाने वाले घटक अपने पुराने गुणों का त्याग नहीं करते हैं तथा, नहीं करते हैं तथा कोई भी नया गुण धारण नहीं करते हैं, तथा कोई भी नया गुण धारण नहीं करते हैं, कोई भी नया गुण धारण नहीं करते हैं। अब ये सब बेसिक बातें हैं, हालांकि ये सब थोड़ा लिखा देना ताकि आइडिया होने, तो बाकी आगे लिखना नहीं है, सिर्फ समझना होगा। तो एक दो क्लास आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है कि सर लिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपका नॉलेज आगे पूरा एकदम आसान कर देगा केमिस्ट्री को। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बोले, मिश्रण बात कर लिए। मिश्रण में कहना ये चाह रहा था कि जिस तरीका सर आप बताएं कि यौगिक में दो आग लोग क्या हो जाते हैं, मिलते हैं तो अलग गुण धारण कर लेते हैं, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना सर? मिश्रण में वही पदार्थ क्या होता है कि अपना गुण चाहे तो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज, जबकि यौगिक जहां भी आएंगे, आपको समझ में आ रहा है, यौगिक जहां भी आते हैं उनका पहले वाला गुण ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि सर कोई भी तत्व जब अकेले होता है, समझ में आ रहा है, जब भी किसी से मिलता है तो अपना गुण को पूरी तरह से बदल देगा, रंग रूप वगैरह उसका बिहेव ही पूरा बदल जाता है। बात समझ? तो यौगिक हुआ, क्या हुआ? तो आप लोग सुने भी होंगे, आपके अगल बगल घर में दोस्त यार सब होते हैं, किसी को आप बोलते होंगे किसी को आप बोलते होंगे कि अरे यार तुमसे 5 साल पहले मिले थे तो तुम क्या था, अभी तक नहीं बदला। तो जब आप ऐसे लोगों को डायलॉग बोल रहे हैं, समझ पा रहे कि अभी तक नहीं बदला, तो उनका जो प्रवृत्ति है, गुण है, किस टाइप है? मिश्रण के जैसा। कैसा है? बात समझे? लेकिन अगर जैसे ही किसी से मिले आप, बचपन वाला जिगरी दोस्त था, मिले तो आपको देखकर मुंह इधर कर दिया, उधर कर दिया, समझ पा रहे हैं, आपके भाव नहीं दे रहा आपका जरा सा भी, मतलब वो बदल गया। क्या हो गया? तो क्या बन गया? यौगिक। क्या बन गया? बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान सुने। तो ये लगभग आप लोग, लेकिन सर मिश्रण तो बताएं, तो कहना है चाह रहे कि सर मिश्रण क्या है, थोड़ा सा 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रण में भी थोड़ा क्या क्या देख लेते हैं। तो चलिए आगे चैप्टर में आएगा इसलिए सब चीज। तो सर मिश्रण लिखिएगा कि सर जो मिश्रण होते हैं पहले भी बताए थे 2 प्रकार के। हाँ तो लिखिएगा लिखते चलिए और याद भी हो जाएगा, लिखते चलिए जाइएगा। समांगी और विषमांगी, इसको बोलते हैं होमोजेनस, और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रो, हाँ हेट्रोजेनस। आगे मिक्सचर। अब दोनों में हम देखना, पहले तोड़ते हैं या फिर हम बता भी देते हैं। कह रहा है कि सर समान का मतलब होता है, समांगी का मतलब होता है समान, ये किससे बना है? प्लस अंग। अंग मतलब घटक, अंग मतलब जैसे कोई कहता है कि शरीर, तो शरीर सर कई घटकों से मिलकर बना होता है, कई अंगों से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब होता है कि सर मिश्रण, लेकिन मिश्रण कहेंगे किसको? नाम ही होता है। देखिए मिक्सचर खाए हैं, मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या रहता है खाली? अरे मिक्सचर मतलब दुकान में जो मिलता है, डलमूट बिस्कुट जिसको बोलते हैं, बात समझे ना? तो उसमें क्या होता है? बढ़िया हाई क्वालिटी के लीजिए मिक्सचर, तो बादाम रहता है, सब चीज रहता है, मिक्स, नाम मिक्स मतलब एक से अधिक। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ बता रहा था, अब समझ में आ गया? तो कहना ये चाह रहे कि सर ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा क्या होता है? विषमांगी। तो कह रहा है कि सर वैसा मिश्रण जिसके अंग क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको क्या बोलेंगे? इसको अंग मतलब घटक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? घटक। तो यहीं पे छोटा है, जैसे सर एग्जाम्पल समान, जैसे यहाँ पे लिख लीजिएंगे इसका एग्जाम्पल सर, जैसे पानी क्या होगा?
पानी प्लस चीनी या नमक, क्या होगा? चीनी और, मतलब सर दोनों का गुण क्या है? घुलने वाला या घुलाने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो इसको, लेकिन आगे हम लोग चैप्टर देखना, चैप्टर यहीं से जुड़ेगा, पहला चैप्टर यहीं से जुड़ेगा। पहला का नाम ही आपका क्या है? हो सकता है बिलियन उलियन नाम है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चैप्टर देख लीजिएगा, या फिर दूसरा का बिलियन नाम होगा। मुझे याद है पहला दूसरा का नाम होगा, अभी हम लोग देखेंगे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ध्यान सुनना। बाबू तो कह रहा है कि सर कोई भी बिलियन, या फिर ध्यान से सुनना, कोई भी मिक्सचर जब लेते हैं तो हमेशा हम लोग एक से अधिक चीजें लेते हैं। तो जो भी मिक्सचर में, ध्यान सुनिए, खासकर समांगी मतलब जहां घुलने घुलाने वाले होते हैं, तो अगर जिसकी मात्रा ज्यादा होता है, ध्यान सुन, जिसकी मात्रा ज्यादा होता है, पहला एमसीक्यू यहीं से आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? और जिसकी मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? विलय। क्या होते हैं? अच्छा, कुछ लोग का नाम बता रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे देखिएगा। कह रहा है कि सर जैसे मैं बोला शरबत, समझ में आ रहा है ना? तो शरबत में बताइए, 1 गिलास पानी और 1 गिलास चीनी लेते हैं, समझ में आ रहा है? क्या ज्यादा होता है? पानी। तो जो ज्यादा होगा तो नाम भी उसका बड़ा होगा, कैसे याद रखिएगा? देखना, विलायक बड़ा नाम हो गया, अब ये क्या हो गया? विलय। क्या हो गया? तो छोटा कौन दिख रहा है? समझ में आ रहा है? छोटा मतलब कम, छोटा मतलब, तो लिख लीजिएगा जिसकी मात्रा क्या हो, यही समझ गए चैप्टर वाला, जिसकी मात्रा कम हो और जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए वाला चीज। तो बना लीजिए बस इतना ही, समांगी और विषमांगी मिश्रण में। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर? शरबत। क्या बनाएंगे? तो शरबत क्या हो गया? मिश्रण। शरबत क्या होगा? शरबत। शरबत। विषमांगी सर, विष मतलब अलग अलग। तो जहां पे अब परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। विषमांगी पूछेगा कोई, क्या कहेगा? वैसा मिश्रण जिसके घटक अलग अलग होते हैं। बात समझे कि नहीं? या फिर जो एक दूसरे में घुल नहीं पा सकते हैं या नहीं पाते हैं, विषमांगी। समझ में आ गया? जबकि सर समांगी मतलब वैसे विलयन, वैसे मिश्रण, समझ पा, जिसके अंग या घटक आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, नया गुण बना लेते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आगे देखिएगा, जैसे आप पानी और मिट्टी, घुलेगा नहीं घुलेगा, पानी और कंकड़, घुलेगा रेत नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे बता रहा हूं, अलग अलग घटक होते हैं, घटक होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पानी रेत, पानी प्लस रेत। दूसरा एग्जाम्पल सर, पानी प्लस तेल, पानी और तेल आपस में घुलते हैं नहीं। उसी तरीका से पानी प्लस चूना। तो ये सब जितना एग्जाम्पल हुआ क्या हुआ? विषमांगी। और भी ईटीसी कर लीजिएगा। अब बताइए यहाँ तक डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं? अजय, तो अभी तक क्या सीखा है? मिश्रण अच्छा से सिखा दिए। मिश्रण क्या है सर? कि सर इसका दो ही बात याद रखना है कि इसका जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? सर दूसरा क्या है यहाँ पे कि ये गुण भी नहीं बदलते हैं, गुण भी, मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे सर मिलाओ ना पानी और रेत का, तो पानी गुण बदला नहीं बदला, वही आप चाहें तो छान कर अलग भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज बता रहा। अब लिखेंगे सर, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि सर समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? विलयन। तो लिख लीजिएगा यहाँ नोट करके कि समांगी मिश्रण को ही विलयन बोला जाता है, विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, विलयन कहा जाता है, कहा जाता है। तो अब सर विलयन कई प्रकार के होते हैं। मैं फिर बता दूं, 9th का केमिस्ट्री 11 से मिलता है। बात समझे ना? बहुत सारे चीजें, जैसे बायोलॉजी मिलेगा, हर आप लोग कभी बुक देखिएगा तो याद रखिएगा, नोट कहना आपसे पूछेगा एमसीक्यू में भी कि बताइए कौन सा मिश्रण समांगी या विषमांगी को क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। तो याद रखिएगा, समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? कोई दिक्कत? अब सर कह रहा है कि सर विलयन का कई प्रकार होते हैं, विलयन का कई प्रकार होते हैं। तो लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग बात करेंगे कई प्रकार में से कुछ प्रकार, सत्य विलयन, नाम सुने हैं? आगे आएगा सत्य विलयन, इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो चलिए, क्या है सर विलयन, हम लोग समझते चलेंगे। चैप्टर वाला ही चीज पढ़ा रहे हैं, विलयन। किसी के पास बुक है? नहीं है तो मोबाइल में एनसीईआरटी वगैरह है, केमिस्ट्री दो। आप लोग अभी तक बुक नहीं देखे हैं?
पुराना है कि नया है? पहला बात तो केमिस्ट्री क्या है उसको बता दिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये पुराना बुक लग रहा है यार। ट्वेल्व में है शायद बिलियन, क्या 11th में भी होना चाहिए। वैसे ये सब चीज़ पढ़ना ही है। 9th वाला देखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th में भी पढ़े उड़े होंगे ना, तो सब इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब जानना जरूरी वगैरह होता है। जैसे परमाणु, तो परमाणु के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, वही तत्वों का वर्गीकरण समझ में आ रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ वगैरह पहले भी जान लीजिएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहा। तो चलिए, यही सब चीज़ तभी समझ में आएगा जब इसको, तो लिखिए सर सत्य बिलियन क्या है? सत्य बिलियन क्या है? लिखिए डैश देकर। यहाँ पे जैसे मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यू भी आपको यहाँ से बनेंगे। तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट लिखिएगा कि सर सत्य बिलियन में पहला जो मेन जानना वगैरह होता है कि बिलियन में कोई भी पदार्थ मिल रहे हैं। अब पदार्थ में क्या मिल रहे हैं? एक पदार्थ और दूसरे, जैसे हम बात किए थे कि सर थोड़ा सा समझिएगा कि सॉलिड, यहाँ पे समझ में आएगा सर क्या हो रहा है एक्चुअली में, कैसे मिल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में सर क्या होता है, जो कण होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस, या फिर बहुत छोटा छोटा स्पेस होता ही नहीं, बहुत छोटे छोटे ज़्यादा कण होते हैं। जबकि सर लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा? अरे बोलो, सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है ना। और सर गैस में और ज़्यादा होता है, ये तो जानते हैं, 9 से नहीं जानते हैं। तो सर सोच के देखो कि ये वाला जो कण निकलेगा, जैसे यहाँ पे सर चीनी लिए, चीनी क्या है, सॉलिड है कि नहीं जी? तो चीनी जैसे ही लिए, तो चीनी जैसे ही क्या होगा, पानी में मिलेगा, तो चीनी वाला कण ना और छोटे छोटे हो जाएंगे। क्या होंगे जी? इतना छोटे छोटे हो जाते हैं कि इनके पानी के बीच में जो स्पेस होता है उसी में क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। समझ में आ रहा? तो सर सही में इसे बोल रहे हैं, नहीं दिखते हैं, वो दिखेगा नहीं आँख से। तो अगर ट्राई करना है तो देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, 3 चम्मच डाली गई गिलास में पानी, घुलते गए घुल गया, फिर 3 चम्मच घुलते गए घुल गया, फिर ऐसे बार बार रिपीट करते जाइए। तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी आप कितना भी डाल लीजिए घुलेगा। तो क्या हुआ होगा कि सर पहले जितना डाले वो स्पेस चला गया, वहाँ पे स्पेस अब नहीं बचा है, तो नहीं घुल रहा है। अब सुबह से शाम तक भी छोड़ दीजिए तो वही नीचे बैठ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। समझ में आ गया कि सर स्पेस में जाकर क्या होते हैं, घुल जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो वो चीज़ वगैरह ऐसा नहीं कि गायब हो गए, क्योंकि गायब हो जाएंगे तब तो फिर शरबत बनबे नहीं करेगा कहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ तो अब लिखेंगे कि सर विलय कणों का साइज, विलय, अब बता, विलय मतलब अभी बताए थे, हाँ, जिसकी मात्रा कम हो। अब बताते, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। बताओ, सब्जी आप लोग बना रहे हैं तो नमक क्या होगा, विलायक होगा कि विलय? विलय होगा। नमक 5 किलो डालते हैं कि जितना आलू लेते हो उतना कम डालते हैं। समझ में आ गया? तो अब लगभग आप लोग सीख गए। तो अच्छा, उसी तरीके से चाय में चाय पत्ती क्या होगा, विलायक होगा कि विलय? विलय होगा, क्योंकि चाय पत्ती इतना डालते हैं कि 1 पैकेट डाल दिए। अब समझ में आ रहा है? तो सीख गए लगभग आप लोग। चलिए, तो लिखेंगे विलय कणों का साइज, साइज मतलब आकार के आधार पर, विलय कणों के आधार पर तो लिख लीजिएगा, जो कणों का साइज होता है इसमें 10 के पावर इतना -9 मीटर। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि आप बिलियन कोई आपके पास रखेगा तो आप उसी को सत्य बिलियन बोल सकते हैं, जिनका जो कण होता है 10 के पावर कितना, -9 मीटर। माइनस मतलब छोटा को दिखाता है, माइनस मतलब, तो जब भी पावर में माइनस दिखे तो हमेशा छोटा दिखाता है। किसकी दिखाता है? अगर प्लस मिले तो, बात समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ तो बहुत छोटे की बात कर रहा है जो हम लोग। दूसरा विशेषता सर इसका, तो आकार के आधार पे क्या पहला पॉइंट देखो पूछेगा आपसे, कहेगा कि बताइए आकार के आधार पे, कणों के आकार के आधार पे सत्य बिलियन। तो सर कण का आकार अगर इतना है या इतना से छोटा है तो कौन सा बिलियन कहलाएंगे? सत्य बिलियन। समझ में आ गया? दूसरा सर पॉइंट क्या होगा, तो लिखिएगा, इनको अलग करने के लिए, ये भी पूछता हमेशा, इनको अलग करने के लिए कौन से विधि का, तो याद रखिएगा वाष्पन और आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वाष्पन मतलब भाप बनाना, वाष्पन मतलब आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। आगे पूरा लिख लीजिएगा। तीसरा बात सर, तो तीसरा लिखिएगा कि समांगी, यह समांगी विलयन होता है। ऊपर बताए थे कि जो सर समांगी सत्य विलयन होता है, तो लिख लीजिएगा समांगी विलयन है। सत्य विलयन कौन सा विलयन है जी? समांगी विलयन है। समांगी मतलब जो घुलने वाले होते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव पढ़े होंगे, क्या होता है कोई बताओ? क्यों नहीं पढ़े हैं जी? टिंडल प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सा, 2-3 और विलयन देखेंगे ना तो देखना खुद एमसीक्यू दिख जाएगा। कहना है चाहे कौन सा विलयन होता है जहाँ टिंडल प्रभाव नहीं। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है बता दो, सुना। कहना है चाह रहे हैं खपड़ा का मकान जो आप देखेंगे तो अभी गर्मी में क्या होता है, ऊपर से लाइट आता है। ऊपर से क्या आता है, तो बीच में देखिएगा उस लाइट में, जैसे आप लोग बचपन में हाथ पे लेते हैं ना लाइट को, तो देखिएगा बीच में छोटा छोटा कण वगैरह उसमें दिखते हैं, दिखते नहीं दिखते हैं जी? तो उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मतलब होता है कोई भी विलयन, जब आप उस विलयन को गिलास में रखे हैं, कांच वाले गिलास में, तो लाइट जब मारेंगे तो उसके कण अगर तैरते हुए दिख रहे हैं तो वहाँ टिंडल प्रभाव है, और जहाँ कण नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ टिंडल प्रभाव। बात समझ में आ गया? तो वही कह रहा है। तो सर कह रहा है कि सत्य विलयन के 4 विशेषता क्या क्या, तो सुन लीजिएगा कि सर पहले तो साइज के आधार पे बात करें तो 10 के पावर -9 मीटर से अधिक जो छोटे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सत्य विलयन। दूसरा सर कि जब भी वैसे विलयन जिनको अलग दोबारा करना हो तो एक विधि का यूज करते हैं, वाष्पन और आसवन विधि। बात समझ में आ रहा है? तो जहाँ हो रहा वो भी क्या है, सत्य विलयन का गुण है सर। और यहाँ पे सत्य विलयन क्या गुण है, तो समांगी विलयन होता है। और एक जो मेन यहाँ पे कह रहा है कि एक टिंडल प्रभाव उत्पन्न, तो 4 ही था। बात समझ में आ गया? अगला लिखेंगे, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन तो आएगा ही। तो लिखिए इसमें कौन कौन आएंगे, तो सर पानी लिख लीजिएगा, पानी सत्य विलयन में, और चीनी। दूसरा सर पानी प्लस बोलो नमक, कौन जी, नमक ETC। तो ये होंगे सत्य विलयन का एग्जाम्पल। तो 5 बातें, कोई भी क्वेश्चन पूछे इतना सारे से आप लोग बता दीजिए। लिख लीजिए, हट गए। अब तब तक ऊपर वाला मिटाकर अब बताओ तुम लोग यार देखता नहीं है दोबारा तो क्या रिवीजन होगा बताओ? मैं कल ही डाला था बायोलॉजी, कोई नहीं देखा। हाँ। कौन बोला? 5-6 लोग, वो तो 4 तो हम ही देख लिया अपन घर ही वाला फोन पे। चलो तो कहने गया, मैं अपना लेक्चर देखता हूँ, समझ में आता है अच्छा से। आप लोग को नहीं देखना है, ज़्यादा सीख गए हैं तो मत देखिए। दूसरा लिखेंगे कोलाइडल विलयन। कुछ लोग मोबाइल से रील देखते होंगे सिर्फ। कोलाइडल में क्या आता है, तो लिख लीजिएगा इसमें सर स्टार्च, क्या आता है, स्टार्च या सोप। अच्छा इसका साइज क्या कह रहा है, लिख लीजिएगा कि सर इसका अगर साइज की बात करें किसको बोलेंगे, कोलाइडल। तो साइज सर इसका ध्यान सुनना कि सर 10 के पावर -9 मीटर से -15 है कि 18 है, 15 मीटर। तो साइज के आधार पे सब याद रख लीजिएगा। कह रहा है कि सर सत्य विलयन में सिर्फ इतना, समझ में आ रहा है ना? लेकिन सर इससे अगर ज़्यादा चला जाता है 10 के पावर इतना, तो फिर वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, कोलाइडल। कौन सा विलयन? तो पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा लिखेंगे होना चाहिए या होता है, होता है। लिखिए इसमें, चाहे लिखिए यह सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या होता है, तो मतलब सर इसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, महा जाता है। मठा उठा देखे हैं कि नहीं देखे? तो मशीन होता है, जैसे ब्लड आप लोग जांच करवाते हैं ना कि नहीं करवाते हैं, तो देखिएगा जब ब्लड ऐसे गोल लेता है उसको, तो ढक्कन भर करके डालता है, उसको घुमाता है पूरा हाई लेवल का, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। बात समझ में आ रहा है? जितना घुलेगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ होता है सब अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
समझ में आ रहा है? तो उसी को बोलते हैं सर क्या, हाँ। तो जब भी आपसे कहेगा कि कौन सा विलयन है जो इससे जुड़ा है सेंट्रीफ्यूगेशन से, बात समझे कि नहीं, तो याद रखिए उसका क्या नाम है। तो एमसीक्यू यहाँ से निकल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अगला, जैसे इसमें आगे हम लोग बात करें कौन कौन आएगा, तो हम लोग का खून ब्लड इसी में आ जाएगा। जैसे दूध से आपको पनीर निकालना, और भी बहुत सारा दूध में पाया जाता है खनिज उनिज ना, तो ये सब उस विधि का यूज करते हैं। तो आगे लिखिएगा, तीसरा जो विशेषता इसमें होगा कि इनको कहेगा कि देखने में समांगी लगते हैं। लिख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखने में समांगी लगते हैं। समांगी आपके लैंग्वेज में लिखा रहे हैं लगते हैं, यहाँ समझो जी बाबू, बात नहीं करो, लगते हैं। लेकिन पॉइंट याद कीजिएगा, लेकिन ये विषमांगी होते हैं। लेकिन कैसा होते हैं जी, विषमांगी होते हैं। जैसे दूध देखने में कुछ भी नहीं उसके अंदर है ना, तो लगेगा कैसा कि कुछ और नहीं है, तो कैसा होगा, समांगी होगा। लेकिन नहीं, पहले से बहुत सारी चीजें मौजूद होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लड भी कैसा हो गया, विषमांगी। बात समझे ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे, इंक जो हम लोग इसमें मार्कर में इंक दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, विषमांगी। समझ में आ रहा है। ये सब एग्जाम्पल पूछते हैं तो लिख लीजिएगा। अगला जो है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लिखिए कि यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, करते हैं। और अब इसका लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, क्या होगा सर, तो दूध होगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी, एग्जाम्पल से समझने में आएगा आपका। दूसरा क्या होगा सर, ब्लड। और तीसरा क्या हो गया, इंक, जिसको क्या बोलते हैं, स्याही। क्या बोलते हैं जी, ईटी से कर लीजिएगा। तो दोनों में एग्जाम्पल से पता चल रहा है किस टाइप का है, बात समझ में आ गया। तीसरा लिखिए निलंबन, लिखिए निलंबन। तीसरा जो विलयन आएगा निलंबन, ये मिटा देना नीचे वाला। ए जी क्या कर रहा है जी, निलंबन, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो लिख लीजिएगा, इसमें सर साइज लिखिएगा कि इसका साइज आकार 10 के पावर माइनस इतना से अधिक होता है। कितना भी अधिक हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। साइज कैसे याद रहे, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 9 से। कहाँ से हो रहा है सर, पहले जिसका साइज 9 -9 तक होगा सत्य विलयन। क्या सर, दूसरा जो हम लोग देखें, क्या देखें, कोलाइडल। क्या देखें, कोलाइडल में साइज कितना सर, तो 10 के पावर 9 से लेके 15 तक, बात समझ में आ रहा है। और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं, निलंबन में इसका साइज कितना, 15 से अधिक होना चाहिए। तो याद हो गया। तो ये चीज़ 9 कैसे याद रहो, 9 15 15 से अधिक, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़, चलिए अब यहाँ पे इसका दूसरा विशेषता है कि इसका कण बड़ा होता है। इसका कण बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसे निस्यंदन विधि द्वारा, लिख लेना सबसे इंपॉर्टेंट, इसे निस्यंदन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। अगला विशेषता सर, यह विषमांगी मिश्रण है। यह विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी बताने की जरूरत नहीं ना है, समझ में आ गया। वैसा विलयन सर जो गुण नहीं बदलता है, निश्चित मात्रा नहीं होता है, जिसमें पूरी तरह से घुल नहीं सकता है, घुला नहीं सकता है, बात समझे कि नहीं, तो उसी को विषमांगी। तो ये चीज़ था। और इसका एग्जाम्पल, अच्छा, इसमें टिंडल प्रभाव न के बराबर होता है, समझे कि नहीं। तो लिख लीजिए, इसमें
टिंडल प्रभाव की कमी मतलब न के बराबर की कमी होता है या नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। तो ये सब पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि 11th में 9th 10th का बहुत सारे बातें मिलता है। अब ये सब आप नहीं जानेंगे तो आगे जब बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, तमाम चीज़ें आएगा, चैप्टर में बात करेगा तो फिर स्वाभाविक है आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर चैप्टर में खाली शब्द दे देगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन आपको पहले से जब जाने रहेगा तब, नहीं तो पता चला वहाँ भी आएगा, फिर वहाँ हमको वो चैप्टर छोड़ के, टॉपिक छोड़ के फिर यहाँ आना पड़ेगा समझाना। इसलिए हम लोग पहले समझ लेंगे तमाम चीज़ों को। तो लगभग 3 बातें थे, इसमें भी एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या आएगा इसका एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। सर बिस्मांगी है तो बिस्मांगी में क्या लिखा है? तो सोचो अभी लिखा था ना, बिस्मांगी मिश्रण में क्या आता है? हाँ तो लिखिए पानी प्लस रेत। देखिए रिवीजन हो गया बार बार तो वही चीज़ है। और सर पानी प्लस चौक घुलेगा तो और भी बहुत सारी चीज़ नहीं घुलने वाले, तो पानी प्लस मिट्टी क्या होगा जी? ETC। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल था जो समझिए। हाँ तो इसे घुलेगा, चूल्हा नहीं लिपि है का? घुलने का मतलब होता है छोड़ दो तो मिट्टी, देखना अंत में नीचे बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? अब चीनी का भी शरबत एक बार घुल गया तो नीचे आता है वापस, और जबकि मिट्टी आ सकता है। तो ये था। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि सर बिलियन कई प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया ना? तमाम चीज़ क्या डिफरेंस होता है, कई प्रकार मतलब वैसे तो अलग अलग टाइप से बांटते हैं बिलियन को, जिसमें से हम लोग साइज या फिर और चीज़ें के आधार पर देखें तो सर सत्य बिलियन, कोलाइडल बिलियन और निलंबन, समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा एक और अलग तरीका से बिलियन को बांटते हैं, किसके आधार पे? घोल के आधार पे। किसके आधार पे? घोल। अभी गुण के आधार पे हम लोग देखे थे एग्जाम्पल, तमाम साइज के आधार पे। अब जो आता है घोल मतलब क्या होता है सर? ऐसे समझिए कि सर जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आसपास खाने वाला या फिर बिना खाने वाला कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो कभी कभी कोई भी चीज़ को जब मिलाना होता है, घोलना होता है, तो हम लोग क्या गाढ़ा घोलते हैं, कम घोलते हैं, ये सब समझ में आ रहा है? तो उसी को साइंस में क्या बोलते हैं, जो भी जिसको हम लोग गाँव देहात में क्या बोलते हैं कि गाढ़ा ज़्यादा हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? जैसे पेंट भी करना होता है तो पेंट में जब कुछ मिलाना होता है तो क्या होता है, एक जिसको क्या बोलते हैं पतला होता है, दूसरा गाढ़ा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ साइंस में इसको बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो चलिए, तो कह रहा है कि सर सांद्रता के आधार पर लिखिए बिलियन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार अगला टॉपिक बनाएगा सांद्रता। किसी को ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा घोल। सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। कि सर हम गरीब आदमी हैं, दिमाग से हमको नहीं समझ में आया, बताइए। कहने का मतलब ये होता है, ऐसे समझिए कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं, तो जब आपके घर में मेहमान आएंगे ना तो मम्मी बोली कि शरबत पिलाओ, तो आप लोग कंजूस टाइप के आदमी हैं तो बचाने के लिए कैसा शरबत बनाएंगे? पंचोसर कैसा बनाएंगे जी? अब समझ आ रहा है? तो उसका सांद्रता क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन आप जान रहे कि अच्छा नहीं थोड़ा मेहमान जी को खुश करना है, समझ में आ रहा है? तो कैसा बनाएंगे? अरे ज़्यादा मीठा, बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ बता रहा सांद्रता। तो अब लगभग समझ, तो लिखिए 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो पहले लिखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, देखेंगे कि सर सांद्रता के आधार पे। ये तो हमेशा आता है 12 में भी, संतृप्त असंतृप्त विलयन आएगा ही आएगा। तो लिख लिए थे ना सर लोग? चलिए अब आता है सर विलयन के जो प्रकार देखेंगे सांद्रता के आधार पे। किसके आधार पे? आधार पर। किसका भैया? विलयन। सॉल्यूशन बोलते हैं विलयन को। क्या बोलते हैं? तो सर कौन कौन? तो संतृप्त, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। कैसे लिखा है? अच्छा कोई बात नहीं लिखा है तो लिखे टेड। इसको बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, तो लिख लीजिए। अब यहाँ पे पहले ये क्या है तो लिखिए जिनमें विलय को घोलने की क्षमता
जिनमें विलय को घोलने की क्षमता बहुत कम, जिनमें विलय, अच्छा विलय फिर आ गया, मैं बोल रहा हूँ तब पूरा चैप्टर में आएगा। विलय मतलब जिसकी मात्रा, अब समझ में आ गया। तो कहना ये चाह रहा है कि सर कोई भी ऐसा चीज पदार्थ जो हम लेते हैं तो वहाँ पे जो सर कहने का मतलब है कि जो विलय की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है, जिसमें विलय की घुलने की मात्रा, क्षमता या मात्रा जो भी बहुत कम या न के बराबर होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है ये असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर घुलने की मात्रा या घोलने की मात्रा, घुलने की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम या न के बराबर, कम होती है या न के बराबर, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। यहाँ पे अति इसको बोलते हैं। अच्छा, असंतृप्त को आगे बांटा गया है वो देख लेंगे, लेकिन पहले लिखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है। लिखिए जिनमें विलय को घोलने की क्षमता, जस्ट अपोजिट, जिनमें विलय की घोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिनमें विलय की घोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बस इतना ही था बेसिक वगैरह में जो 9th समझ में आ रहा है, पूरा नहीं पढ़ाए थे, बात समझ में आ रही, क्योंकि ये सब चीज़ें आएंगे, समझ में आ गया। अधिक होती है तो उसको क्या बोलेंगे आगे, इनको भी कई भागों में बांटा गया है। अति संतृप्त, समझ पा रहे हैं, ये सब तमाम चीज़ जो इसी का पार्ट वगैरह तो हम लोग चैप्टर में देखेंगे, 12 में भी पढ़ना वढ़ना है, बात समझी कि नहीं। तो अभी फिलहाल इतना ही। तो अभी तक क्या देखे सर? मिश्रण के प्रकार देख रहे थे। मिश्रण में एक चीज़ आता है सर विलयन, तो विलयन को भी हम लोग क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। अब हम लोग पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है? परमाणु। क्या नाम है जी? तो चलिए पहला चैप्टर बात ही करता है आपका किसका? परमाणु का। किसका बात करता है जी? समझ में आ रहा है, इसीलिए लिखा भी होगा। तो अब अभी दिखाए थे, तो चलिए अब अलग से टॉपिक डालेंगे परमाणु के बारे में। अभी बताए थे परमाणु क्या होते हैं कि नहीं बताए थे जी? बताए थे ना। तो वो चीज़ वगैरह, किसी भी तत्व को बनाने के लिए सबसे छोटा जो कण होता है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेंगे, तो लिखेंगे सर परमाणु। अब यहाँ से समझिए कि आपका पूरा चैप्टर वाला भी चीज़ वो भी चैप्टर में ही आता, अब थोड़ा ज़्यादा आएगा चैप्टर नंबर 1 में तमाम चीज़। तो लिखिए सर क्या है? परमाणु। क्या होता है सर? परमाणु। यही परमाणु है जिससे पूरा संसार बना है। क्या बना है जी? तो लिख लो। अभी मैं बताया था, सोच के देखना है। कोई कहे कि पदार्थ बनाने की इकाई, समझ पा रहे हैं? या फिर वो कौन सी चीज़ है जिससे दुनिया में पदार्थ बने हैं, तो उस चीज़ का नाम क्या होता है? इकाई जहाँ भी आएगा मतलब छोटा चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो सर यहाँ पे पहला इसीलिए इसका पॉइंट हो गया था, बेसिक से समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मान लेते हैं कल को हम बोलें, इतना तो बायोलॉजी आप लोग पढ़ लिए, कल को हम बोले कि लो कोई जीव बनाओ, तो तुम लोग क्या कहो कि जीव तो बना देंगे सर। आप उस जीव में जो जो चीज़ अलग अलग कोशिका चाहिए कोशिका दीजिए, तो बोल दिए ना। अब मैं दूसरा कहूँ कि लोग पदार्थ बनाओ, तो क्या कहोगे कि बना तो देंगे पदार्थ, लेकिन हमको क्या दीजिए? परमाणु। क्या दीजिए जी? तो लिख लीजिए कि यह पदार्थ बनाने की इकाई है। इकाई है। परमाणु के जनक किसको बोला जाता है? तो लिख लीजिएगा जॉन डाल्टन। कौन होते हैं? तो लिख लीजिएगा कि डाल्टन के द्वारा परमाणु के बारे में क्या बोले थे। तो साइंस का जब परिभाषा हम बताया था, तो याद करो कि सर जब व्यक्ति क्या करता है, अपने आसपास चीज़ों को देखता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, प्रयोग करता है, तो पहला चैप्टर देखना आपको प्रयोग ही बताएगा कि अलग अलग तरीका से लोग क्या करते हैं। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं एक्चुअली में आसपास तमाम जो भी चीज़, क्योंकि आदमी है तो आदमी का मन हमेशा कैसा होता है? अरे जानने वाला। कैसा होता है जी? जानने वाला। वो फिर चाहे आप किसी इंसान के बारे में जाने, किसी वस्तु के बारे में जाने, नया चीज़ के बारे में जाने, बात समझे कि नहीं, तो जानने वाला होता है कि नहीं होता है। तो जो कह रहे हैं कि सर अलग अलग वैज्ञानिक देखिएगा,
कोई सर परमाणु में इतना सा खोज तो सारे लोग रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन को खोजा, न्यूट्रॉन को खोजा, प्रोटॉन को खोजा, अलग अलग लोग खोजते हैं, लेकिन सर देखना सबका प्रयोग होता है, सबका क्या है। तो कोई सोना का पतल, ये सब पढ़े उड़े होंगे, समझ में आ रहा, तो वो चीज़ तो लिखेंगे कि द्वारा लिखे इनके अनुसार लिखना है इसमें कि इनके अनुसार परमाणु के बारे में लिख रहे हैं। इनके अनुसार परमाणुओं के किसी भी भौतिक, इनके अनुसार, जल्दी से एक लाइन लिखो, इनके अनुसार परमाणुओं के किसी भी भौतिक एवं रासायनिक तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है। भौतिक एवं रासायनिक तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आज इतना ही, बाकी आप लोग फिजिक्स पढ़िए, बाकी हम लोग कल जारी रखेंगे।